नमस्कार, मैं हूं दीप्ति पाल। देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क। भारत में ज़मीन की कीमतें हर दिन आसमान छू रही हैं। हर इंसान की कोशिश होती है कि वह ज़मीन खरीदकर अपना एक घर बनाए, लेकिन मेट्रो सिटी की स्थिति ये है कि रहने के लिए वहां पर गिनी चुनी ज़मीनें ही बची हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। भारत में बहुत से लोगों का मानना है कि देश में सरकार के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उनका ये मानना सही नहीं है। दरअसल भारत में सरकार के बाद वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत सरकार के पास करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। इन जमीन का उपयोग 51 मंत्रालय और 116 पब्लिक सेक्टर कंपनियां कर रही हैं। वहीं कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश भर में 7 करोड़ हेक्टेयर यानी कि 17.29 करोड़ एकड़ जमीन बताई जाती है। इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज व चर्च जैसे कई निर्माण हैं। इनकी कुल वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्यों में संपत्ति है या गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया राज्यों तक फैली हुई है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी CBCI कैथोलिक विपक्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है। ये ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अधीन है। सन 2012 तक कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश में 2,457 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, 240 मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज, 28 सामान्य कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3,765 सेकेंडरी स्कूल, 7,319 प्राइमरी स्कूल और 3,187 नर्सरी स्कूल थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जमीन आई कहाँ से? दरअसल कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया को ज़्यादातर जमीन 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत से मिली हुई है। इन्होंने 1927 में तब के ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय चर्च अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत नाम मात्र के रेट पर चर्चों को जमीन लीज पर दी गई थी। कैथोलिक चर्च को पूरे भारत में जमीन मिली। हालांकि चर्च की जमीन विवादास्पद भी है। अक्सर चर्च द्वारा जोर जबरदस्ती से जमीनें लिए जाने की बातें भी उठती रहती हैं। 1965 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर रखा था कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो भी ज़मीनें लीज पर दी गई हैं उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि इस सर्कुलर के क्रियान्वयन को लेकर ढिलाई के कारण अभी तक इन ज़मीनों की वैधता संबंधी विवाद का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं उस समय से आज तक हिंदुओं के कड़े विरोध के बावजूद भी कैथोलिक चर्च और वक्फ बोर्ड की दादागिरी कम नहीं हुई है। उसने न सिर्फ लीज पर दी हुई जमीन को हड़पा बल्कि राजे रजवाड़ों की जमीन भी हड़प ली है। हिंदुओं का साथ हुई लूट कहीं ना कहीं इस बात का साक्ष्य है। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास है जिन्होंने सदियों तक हमें लूटा और नरसंहार किया। आपको बता दें कि कोई भी देश जब स्वतंत्र होता है तो परतंत्रता की निशानी को खत्म करता है, लेकिन जब भारत के लोगों को अपनी गुलामी पर गर्व करना है और हीन भावना सिखाई गई है, जिसका नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है कि कैसे आज भी गैर हिंदू को कभी बहला फुसलाकर, कभी झूठे चमत्कार दिखाकर तो कभी डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन 2014 के बाद से इस परिस्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि धर्म परिवर्तन से लेकर जमीन पर चर्चों और वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे को हटाने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज आखिर कब तक इस तरीके के जुल्म सहता रहेगा। अब बस बहुत हुआ। फिलहाल टीवी 24 नेटवर्क के सेट पर आज के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।